थोड़ा समय प्रभु के साथ बिता रहे हैं, इसलिए सब इधर पर ध्यान दें। हम खुदा की इबादत में बैठे हुए हैं, ठीक है। और इससे पहले कि हम आज की रूहानी खुराक को हासिल करें, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं फेसबुक में सुनने वाले तमाम हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए जो हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते हैं। और मैं जब उसके व्यूज को देखता हूं तो वो करीबन 1000 से ऊपर होते हैं। और निश्चय मैं जानता हूं कि बहुत से लोग करीबन 1 मिनट या 2 मिनट देखते होंगे। लेकिन आज निवेदन है कि जब आप खुदा के कलाम से बरकत पाते हैं तो उस पर आपका कमेंट उस वचन के लिए आमीन को लिखता है। और खुदा के कलाम में जैसा लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। और पहला कुरिन्थियों 1:21 कहता है कि जब मनुष्य ने परमेश्वर को परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार जानना ना चाहा तो परमेश्वर को यही अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा उद्धार दे। और मेरे अजीजों, ये मात्र 30 मिनट का समय होता है जो कि हम फेसबुक में इसी विश्वास के साथ डालते हैं कि विश्वासी भाई बहन इसको चलते फिरते इसको सुने और अपने परमेश्वर की उन बातों को जो कि कलाम में लिखी हुई है, जो हमें आजाद करती हैं, हम उसको सुनने के द्वारा अपने जीवन में आजाद हो सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। और निवेदन है कि आप उस 30 मिनट को जरूर निकालें। और जब आप हमारे साथ इस वचन में शामिल होते हैं तो एक कमेंट के द्वारा आप इस वचन के सहभागी बने, ताकि और अगर आप शेयर करते हैं तो ये औरों तक पहुंचे और बहुत से लोग इसके द्वारा आशीषित होने पाए। इसलिए अपने जीवन के 30 मिनटों में आप निकालें और खुदा की निश्चय जाने, खुदा की कलाम की बरकत हमारी जिंदगियों में छुटकारे को, आशीष को और बरकत को लाएगी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो मेरे अजीजों। और आज की जो हमारा आह्वान था वो क्या आह्वान था? भरोसेमंद जिंदगी। कई बार जब इसको हम पढ़ते हैं या हम इसको बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी के विषय में बात हो रही है, लेकिन हमारा भरोसा, जैसा कि आज हमने खुदा के कलाम में पढ़ा है, यहोवा मेरा न्याय कर क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूं और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना रहेगा। कैसा भरोसा? मैंने अपने विश्वासी जिंदगी में एक भरोसे के उस बात को जाना है। कई बार हमारी जिंदगियां जिगजैग चलती हैं, कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, कई बार शारीरिक निर्बलताएं आती हैं, कई बार संबंधों में समस्याएं आती हैं, कई बार बच्चों की चिंताएं रहती हैं, कई बार हमारी जिंदगियां में हमारे प्रोफेशनली हम कई ऐसे समयों से होकर गुजरते हैं जब वो हमारे पक्ष में नहीं होते हैं। पारिवारिक रूप से हम ऐसे पक्ष में होते हैं, व्यक्तिगत रूप से हम ऐसे स्थितियों से होकर गुजर रहे होते हैं जिस पर हम बोलते हैं कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, और हम उस परिस्थिति में हार जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल के अंदर 2 किरदार, आज ऐसे तो बहुत से किरदार हैं लेकिन 2 किरदारों को लेंगे जिन्होंने उस भरोसे को अपने परमेश्वर पर प्रकट किया जो परमेश्वर अपने बच्चों से चाहता है कि वो उस पर करें। जिसके लिए सबसे पहला जो किरदार बहुत ही जाना हुआ किरदार है, जिसको हम बोलते हैं यूसुफ। और यूसुफ के किरदार को हमने बहुत सी जगहों पर, बहुत से चीजों पर आशीष पाई है, क्योंकि उसने न केवल श्रापों को काटा है जो पारिवारिक चले आ रहे थे। हमने बीते दिनों में सीखा कि किस प्रकार से उसके वस्त्र बदले जा रहे थे, और ये जो वस्त्र उसे लास्ट में फिरौन ने दिए, वहां पर श्राप जब कटे तो फिरौन का जो वस्त्र है वो आने पाया। क्यों आ रहा था ये वस्त्र का? क्योंकि याकूब के समय से एक झूठ बोलकर आशीष कमाई गई थी, ठीक है, और वहां से वो श्राप, फिर बाप अब्राहम से एक झूठ का श्राप चला आ रहा था। तो यूसुफ के समय से ये तमाम चीजें, तो लेकिन यूसुफ के विषय में हम बहुत सी चीजों को जानते हैं, लेकिन जब उसके जीवन को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक तो सबसे अच्छी कंडीशन में रह रहा था, वो अपने पिता का दुलारा था, अंगरखा उसे मिला हुआ था, लेकिन उसके भाई उससे द्वेष कर उसे क्या कर दिए? गड्ढे में डाल दिए, मार डालना चाहते। सबसे छोटा, जो छोटा रहता परिवार में, वो अपने बड़े भाई बहनों के ऊपर भरोसा रखता है ना, और उससे प्यार करता है, लेकिन वहां पर उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो उन्हें मार देंगे। लेकिन यहां पर यह हुआ कि मारने की बात हुई। और यूसुफ के विषय में नहीं लिखा कि उसने कभी विरोध किया इस बात का। गुलाम बन गया, और गुलाम बनने के बाद जिस घर में रहा वहां पर भी उसे, अभी तो वो उसके सेवक होंगे याकूब के घर में, लेकिन अभी उस जगह पर वो गुलाम बनकर सेवा कर रहा पोतीपर की।
बाइबल नहीं बताती कि वहां पर उसने कोई शिकायत करी। बाइबल बताती है कि पोतीफर इस बात को जान गया कि इजराइल का वो परमेश्वर उसके साथ रहता है। फिर उसके बाद उस पर झूठा आरोप लगाया गया, यानी स्थिति बद से बदतर में चली गई। लेकिन उस जेल में भी उसने स्वप्न का अर्थ बताना नहीं छोड़ा, और उसके बाद जिसको अर्थ बताया वो भूल गया। मतलब उसका एक लंबा अंतराल, उसने कहा जाकर राजा से मेरा जिक्र करना, लेकिन वो जाकर भूल गया और वहां पर वो जेल में है, लंबा समय बीत रहा है। एक ऐसी परिस्थिति जो उसे बद से बदतर की ओर लेकर जा रही है, और उसने इजराइल के वो परमेश्वर पर भरोसा रखा है। आप समझ रहे, कई बार जिंदगियों में परमेश्वर ने उसे दिखाया क्या कि सब लोग तेरे आगे झुकेंगे, लेकिन वो देख क्या रहा है, वो सबके आगे गुलाम बन रहा है, झुक रहा है, उस पर आरोप लग रहे हैं। जो उसकी जिंदगी उसे कुछ और दिखा रही है, लेकिन परमेश्वर ने उसे कुछ और दिखाया। यही है वो भरोसा जो यूसुफ ने अपने परमेश्वर पर रखा, कि उसने वर्तमान में जो उसकी जिंदगी कह रही थी उस पे ना भरोसा रखते हुए अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा कि वो जो बोलता है वो करता है। हालेलुया। तो हमारी जिंदगियों में हो सकता कई आजमाइशों से हम होकर गुजर रहे हैं। एक बड़ा दुख का पहाड़ हमारे जीवन में टूट गया है, एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, संबंध हमारे खराब हो चुके हैं। अब आपको ऐसा लग रहा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपको और मुझको जानना होगा, आपने और मैंने जिस पर भरोसा रखा है वो खुदावंद यीशु मसीह है। वो हमारी हर एक चीजों को जानता है, और अब लिखा कोई भी चीज उसकी आज्ञा के बगैर नहीं होती। और अगर ये हो रही है, इसका मतलब है कि कुछ भलाई छुपी है जो अभी हमें नजर नहीं आ रही है, आने वाले दिनों में हम उसे देखने पाएंगे। हालेलुया। वहीं दूसरी ओर हम अब्राहम को देखते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। 25 साल के इंतजार के बाद उसे एक बेटा उत्पन्न हुआ, और उस बेटे को परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए कुर्बान कर दे। आसान बात नहीं है। आपकी एक अच्छी कार या बोलना चाहिए वस्तु भी से लगाव हो जाता है, हाँ, और वहां तो वो उसके बुढ़ापे की संतान है जिससे वो बहुत प्यार करता है, और वहां पर वो परमेश्वर के लिए उसको लेकर जा रहा है और कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहा है। उसका भरोसा उसके परमेश्वर पर है, वर्तमान स्थिति पर नहीं, जो होगा, जो उसे करना उस पर नहीं। लेकिन उसे मालूम है कि अगर परमेश्वर ने कुछ चीज बोली है तो इसके पीछे उसकी कोई भलाई छुपी हुई है, और उसे वो प्रकट करेगा। हालेलुया। और इसलिए मेरे अजीजों, आज हमें भरोसेमंद जिंदगी के विषय में सीखना, हार नहीं मानना। हमारी जिंदगी में हमें ऐसा लगता है कि हमारा दुख सबसे बड़ा है। बहुत से लोग जो बहुत आराम से रह रहे हैं, आशीषों में रह रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी जब हम सोचते तो हमें ऐसा लगता आजमाइशों में चल रही। हमने दुआ की, हम चर्च गए, हम टाइट दे रहे हैं, हम प्रभु से निरंतर खादिमों से दुआ करा रहे हैं, फिर भी हमारी जिंदगियों में कई बार वो बातें बनी होती है। और जब वो बनी होती है तो याद रखिएगा, आपका भरोसा किस पर है, आप किसको देखकर चल रहे हैं? यीशु मसीह को, जो कहता है जो मुझ पर विश्वास रखते हैं वो जीवन पाएंगे और बहुतायत का जीवन पाएंगे। तो अगर आप अपने यीशु मसीह पर भरोसा रख रहे हैं तो याद रखें, जीवन की उन विपरीत परिस्थितियों में हो सकता फाइनेंशियल क्राइसिस, हो सकता बीमारी की एक गलत रिपोर्ट आ गई है, हो सकता संबंधों में प्रॉब्लम है, हो सकता पारिवारिक चिंताओं से आप भविष्य के डर से घिरे हुए हैं। उन जगहों में भी जैसे यूसुफ गुलाम होते हुए भी पोतीफर के घर में उसकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं चलता था, आप उन परिस्थितियों पर जयवंत होंगे। हालेलुया। और यही चीज आज के वचन में हम सीखेंगे कि हमारी जिंदगी कई बार ऐसे मोड़ पर आ जाती है जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता। जब हम सोचते हैं हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम निकाले खुदा की कलाम में से निर्गमन उसका 14वां अध्याय, और इसकी कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। उसकी 3री आयत को पढ़ें, 9 आयत को पढ़ें, और 13, 14, 15 को पढ़ें। निर्गमन 14वां अध्याय, उसकी 3री आयत। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। और फिर 9वीं आयत, और फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास जो पीहाहीरोत के पास बाल सकोर के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे, जा पहुंची। देखिए, एक जगह पर 3री आयत क्या कह रही है कि ये एक जगह पर आकर फंस गए हैं,
फिर फिरौन की सेना ने डेरे डाल दिए हैं पीछे। अब 13, 14 और 15 को पढ़े। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे। इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे। एक ऐसा समय इजराइल के पास आया जब आगे लाल सागर है, बाजू में एक बड़ा पहाड़ है, दाएं बाएं बड़े पहाड़ है, और पीछे रेगिस्तान है जहां पर फिरौन गुस्से से आया हुआ है और सेना के साथ आया हुआ है। मेरे अजीजों, आपको और मुझको जानना होगा कि कई बार हमारी जिंदगियां भी ऐसी स्थिति में पहुंच जाती हैं जहां पर हमारे लिए कोई विकल्प नहीं बचता, जहां पर हमारे हर एक प्रयास हम कर लेते हैं और अपने आप को हारा हुआ समझते हैं, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज विकल्पों का समाज है। जैसे अगर हमें कार लेनी है तो हमारे पास कई विकल्प हैं, हम उसमें से चुनेंगे। हम टाटा की लें, महिंद्रा की लें, टोयोटा में जाएं, फिर हम उसमें महिंद्रा में भी जाएंगे तो उसमें भी हमारे पास कई विकल्प होंगे कि हम ये वाला मॉडल लें, ये मॉडल लें, ये मॉडल लें। डॉक्टरी के पास अगर हम जाते हैं तो अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई है तो हम डॉक्टर से विकल्प पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या ये दवाइयों से ठीक हो जाएगा या सर्जरी जरूरी है, या कौन सा ऐसा विकल्प डॉक्टर हमें दे जिसको हम चुने, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, विकल्प चुनने की हमारे पास जो बोलना चाहिए एक प्रवृत्ति होती है। लेकिन जब सारे विकल्प, जब हमारे पास ये विकल्प हमारे प्रयास करने के बाद भी खत्म हो जाते हैं, ऐसे समय में हमारे पास एक गोल्डन अवसर होता है। एक अवसर होता है जिस समय में हम परमेश्वर के छिपे हुए उस विकल्प पर, जो कि चमत्कारिक है, जो असंभव को संभव बनाता है, हम उसकी ओर ध्यान लगाते हैं। हालेलुया। और हमेशा विश्वासियों के लिए वो विकल्प मौजूद होता है। आपको और मुझको जानना होगा, क्योंकि जब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता तो आपके लिए सुनहरा अवसर बन जाता है परमेश्वर की और नजदीक पहुंचने का, उसके साथ संबंध को मजबूत करने का, और उस विकल्प को पाने का जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, हिडन विकल्प जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना। अब इजराइल मिस्र से बाहर आया और जब वो आगे जा रहा था एक जगह पर आकर वो फंस गया, और पीछे फिरौन गुस्से से चला आ रहा है, और यहां पर इनके पास पहाड़ है, दोनों तरफ आगे लाल समुद्र है, इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। तो क्या परमेश्वर इन्हें मिस्र से इसलिए निकाला था कि इनको खत्म कर दे? नहीं, यहां पर इस जगह पर परमेश्वर इनको खत्म करने के लिए नहीं, इजराइलियों को, लेकिन उस जगह पर इसलिए लेकर आया कि उनकी आंखों के सामने वो फिरौन को खत्म कर सके। हालेलुया। और बता सके कि तुम्हारा परमेश्वर जहां तुम सोचते भी नहीं हो, तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा, वहां पर तुम्हारे लिए रास्ता बनाने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा, खुदावन ने कहा ये हो जाएगा। हमारे जीवन में कई बार हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता। ऐसे समय में मेरे अजीजों, हमारे लिए सुनहरा अवसर होता है कि हम परमेश्वर के चरणों में उपवास और प्रार्थना के साथ आए, परमेश्वर की नजदीकता में आए। जैसा कि मूसा से परमेश्वर ने कहा, इजरायलियों से कहे कि चुप रहो, शांत रहो और खड़े खड़े अपने उद्धार को देखो। हालेलुया। और मेरे अजीजों, हमेशा परमेश्वर के पास आपके लिए एक सुनहरा विकल्प बना रहता है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, मेरे दया के सिंहासन के निकट आओ और मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। ठीक है। कई बार हमारी जिंदगियों में बहुत से विकल्प होते हैं और कई लोग विकल्प अधिक होने के कारण परमेश्वर को नहीं जान पाते, और कई बार शैतान हमारे सारे विकल्पों को खत्म करने के बाद खुश होता है, हंसता है कि अब तुम
हार गए हो, लेकिन वही परमेश्वर ही है जो हमारे सारे विकल्पों को खत्म करता है ताकि हम परमेश्वर को खोजें। इसलिए अपने जीवन के उस मोड़ पर हमारे लिए एक सुनहरा अवसर रहता है कि हम अपने परमेश्वर के पास मुड़े, परमेश्वर के पर भरोसा रखें। उस परिस्थिति में जब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, आपका भरोसा अपने परमेश्वर पर हो और वो परमेश्वर आपके लिए उस हिडन चमत्कार विकल्प को देगा जो असंभव को आपके जीवन में संभव बना देगा। हालेलुया। और इसलिए मेरे अजीजों, जब फिरौन ने हमला कर दिया और उस समय में जब परमेश्वर ने इनसे बातें की, एक समर्पण की भावना, चुप रहो, शांत रहो। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम बहुत सी जगहों पर अब उस सहायता को करने के लिए जाते हैं, लेकिन अपने परमेश्वर के पास शांत रहना नहीं सीखते। परमेश्वर, ये दुख मेरा है, ये समस्या मेरी है और इससे निकास भी आप करेंगे। और इस जगह पर अगर मैं आया हूं और अगर आपने मुझे लेकर आए हैं तो इसमें आपकी एक बड़ी योजना है और मेरा ध्यान सिर्फ तेरी ओर लगी है, क्योंकि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर लगाऊंगा। मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता पहाड़ों पर, जहां पर मेरा खुदावन विराजमान है। हालेलुया। कई बार मेरे अजीजों हम प्रयास नहीं करते। कई बार हमारी जिंदगियों में ऐसे समय आते हैं जब हम हार मान जाते हैं। कई बार हमारी जिंदगियों में ऐसे समय आते हैं जब हम बोलते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बाइबल मरकुस 2 में एक बात को बताती है कि जब यीशु मसीह घर में बैठे हुए थे और भीड़ बहुत ज्यादा थी, ठुस लोग भरे हुए थे, और 4 लोग एक लकवे के मारे को लेकर आए। खिड़की से कोशिश करी, दरवाजे से कोशिश करी, यहां से कोशिश करी, उन्हें कहीं से जगह नहीं मिला। उन्होंने क्या किया? छत खोल दिया। आप जब सारे विकल्प खत्म हो जाए, आपको कि आपका पैशन या आपका जुनून क्या है अपने परमेश्वर के पास जाने का? जाने का रास्ता कौन सा होता है? दरवाजा, पीछे का दरवाजा, या ज्यादा से ज्यादा हुआ खिड़की। छत खोलकर नीचे आना। आज हमारी स्वयं की धार्मिकता में कई बार लोग बाइबल तेल और पानी का वर्णन करती है। क्या विश्वास के साथ हमने उसे इस्तेमाल किया? भले ही मुझे तेल का इस्तेमाल करना पड़े, भले ही मुझे पानी का इस्तेमाल करना पड़े, मैं करूंगा हर एक वो कार्य जो मुझे मेरे परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाती है। हालेलुया। और इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम क्या करें? हम अपने भरोसे को परमेश्वर पर रखें। भरोसेमंद जिंदगी को चाहिए। निराश ना हो, हार ना माने, यह ना सोचे कि अब कुछ नहीं हो सकता। जब आपके सारे विकल्प खत्म हो गए, हो सकता डॉक्टर ने आपको बोल दिया। आपको मालूम है, डेरिक प्रिंस एक बहुत खूब अच्छे खादिम रहे और उनकी बड़ी अच्छी खिदमत रही, और वो इतने अच्छे खादिम रहे कि उनकी मिनिस्ट्री में उन्होंने बपतिस्मा, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए हुए लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला। तो जब वो अपनी जवानी में थे और वहां के रूल के अनुसार उन्हें सैन्य रूप में देश के लिए अपनी सेवाओं को कुछ साल देना जरूरी रहता है, तो वो एक जगह युद्ध चल रहा था, वहां थे। परमेश्वर के साथ उनका एनकाउंटर हो चुका था, परमेश्वर से वो रूबरू थे, और उन्हें एक कैंसर बीमारी हो गई। स्किन थी या कौन सा कैंसर था, मेरे ख्याल स्किन था ना, स्किन था। डॉक्टर्स की एक टीम आई, उन्होंने देखा और उन्होंने उनको कहा कि अब तुम नहीं बचोगे, इसका इलाज नहीं है, ये बढ़ चुकी है। उन्होंने सारे विकल्प तो अपनाए, हॉस्पिटल में थे, बोले अब 1 हफ्ते का तुम्हारे पास समय है, एक काम या वो वहां से वहां जा भी नहीं सकते थे, और बोले हम ये मेडिसिन देकर जा रहे हैं फिलहाल, लेकिन तुम्हें हम बताना चाहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता और इस बीमारी से तुम्हारी अब बचाव नहीं है। उन्होंने देखा जब सब विकल्प खत्म हो गए, उन्होंने खुदा के कलाम को उठाया और उस टाइम शेड्यूल में खुदा के कलाम को पढ़ना और उसके अंदर जो चंगाई की वर्सेस थी उनको पढ़ना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने क्या किया? अपना हिडन चंगाई, छुटकारा, जो 1 हफ्ते बाद वो डॉक्टर्स की टीम आई, उन्होंने फिर से उनका टेस्ट लिया और वो अचंभित हो गए कि परमेश्वर ने उन्हें संपूर्ण रूप से चंगाई दे दी थी। हालेलुया। और उसके बाद एक बड़ी मिनिस्ट्री को उन्होंने अंजाम दिया। आज हमारा भरोसा किस पर है? आज क्या हम हार के बैठ जाते? अब कुछ नहीं हो सकता,
अरे हमने इससे बोला, हमने उससे बोला, कई बार हम ऐसी परिस्थिति में आते हैं जब हमारे लिए डॉक्टर काम नहीं करता है, कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, कई लोग हमारे सहायक नहीं है, और हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जब कुछ भी नहीं होता और हम हार के बैठ जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, और हम प्रभु के सामने रोने लगते हैं और प्रभु वहां बैठकर हंस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुमने मुझे क्या समझ के रखा है। वो ब्रह्मांड का रचेता, वो जो मुर्दों को जिंदा करता, वो जो हजारों को खिलाता, वो जो अंधों को आंखें देता, वो जो समुद्र पे चलता, उसके सामने तुम्हारी समस्या कुछ नहीं है। वो जो सूरज को रोकने में विश्वास योग्य और धर्मी है, वो जो लाल समुद्र को भाग करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, तुम्हारी समस्याओं का वो निदान करने में भी विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। और इसलिए मेरे अजीजों, जब मनुष्य से, बाइबल क्या कहती है, जो मनुष्य नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और इसलिए खुदावंद ने क्या कहा, लोगों को बोल बढ़ने की आज्ञा दी, विश्वास की राह आगे बढ़ना है। कैसे बढ़े प्रभु, पीछे तो वो मार देगा, यहां तो दोनों तरफ पहाड़ है और सामने समुद्र है, हम कैसे बढ़े। आपको बढ़ना पड़ेगा। आपके उस जीवन में जहां पर आपको ऐसा लग रहा कोई मार्ग नहीं है, विश्वास के कदम को बढ़ाकर, अगर आपको बीमारी ने घेरा है, प्रभु मैं चंगाई की ओर बढ़ रहा हूं। अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस में, प्रभु मैं समृद्धि की ओर बढ़ रहा हूं। अगर आपके संबंध विच्छेद हो चुके, प्रभु हमारा मेल मिलाप होने वाला है। कैसे होगा हमें नहीं मालूम, प्रभु आप करेंगे, क्योंकि हमने भरोसा आप पर रखा है। हालेलुया। और लिखा है विश्वास के कदम के द्वारा सूखी भूमि में वे रात, मैंने एक बार उसका स्टडी किया था, वो कोई एक सड़क जैसा जगह नहीं थी, क्योंकि ये लाखों लोग थे, तो ये कई किलोमीटर लंबा भाग किया था और सुखा दिया था पूरा। ऐसा नहीं है कि एक सड़क जितना 2 भाग हो गया था। वहां पर उन लोग कितनी रो में चलकर रात उन्होंने उस जगह को पार कर लिया। परमेश्वर हमारा चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मूसा ने लाठी उठाई और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से मूसा ने लाठी उठाई और समुद्र 2 भाग हो गया। कई बार लोग परमेश्वर को क्यों नहीं जान पाते, कई बार लोग परमेश्वर को क्यों नहीं अनुभव कर पाते, क्योंकि उनके पास बहुत से ऑप्शन है और उन ऑप्शनों को लेकर, उन विकल्पों को लेकर वे अपने उस विकल्प पर भरोसा रखकर उस जिंदगी में आगे बढ़ते और उनके पास अवसर नहीं होता कि वो परमेश्वर को खोजे, परमेश्वर के पास जाए। लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह आपसे और मुझसे इतना प्यार करता है कि कई बार वो हमारी जिंदगियों को, जैसे मिस्र से गुलामी में से निकालने के बाद परमेश्वर उनको ऐसी जगह पर लेकर आया कि वो परमेश्वर के खोजी बने। कई बार हमारी जिंदगियों के दुख, चिंताएं, फिक्रें, बीमारियां और तमाम परेशानियां इसलिए नहीं होती कि हमें तबाह करें, लेकिन वो इसलिए आती है कि हम उन पर जयवंत हो और अपनी आंखों के सामने उन्हें नष्ट होते हुए देखें। परमेश्वर की योजना ये नहीं थी कि इजराइल को खत्म करे। परमेश्वर की योजना ये थी कि जब मैं तुम्हें वादे के मुल्क में लेकर जाऊं, तुम्हारे मन में 1% भी डर ना हो कि फिरौन आकर तुम्हें मार देगा। तुम्हारी आंखों के सामने मैं तुम्हारे दुश्मन को, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी रिपोर्ट को, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कर्जे को, तुम्हारी आंखों के सामने तमाम गलतफहमियों को दूर करने वाला परमेश्वर तुम्हें उस परिस्थिति में लेकर आया है कि तुम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखो। हालेलुया। और इसलिए मेरे अजीजों, हर एक सवाल का आज हमारे पास एक उत्तर है। हमें एक नाम बख्शा गया है जो सारे नामों में श्रेष्ठ नाम है, और उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। और उस यीशु के नाम में जब हम भरोसा रखते हैं, और उस यीशु के नाम में, क्योंकि हमारी जिंदगी के हर एक, चाहे लाल समुद्र हो, चाहे फिरौन की सेना हो, चाहे जितनी भी बड़ी समस्या हो, यीशु मसीह के नाम में हम हर एक बातों पर जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। बाइबल के अंदर देखिए यहोशापात ने क्या किया। बाइबल के अंदर इन बातों को इसलिए रखा गया, इसलिए रखा गया बाइबल के अंदर इन बातों को। यहोशापात को मालूम पड़ा कि सारे राजा मिलकर उस पर चढ़ाई कर रहे हैं। उसने यहोवा के सामने आई सरेंडर ऑल कर दिया, उसने समर्पण कर दिया। हमसे कुछ नहीं बन पड़ता, हम इसमें सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर तू कर। परमेश्वर कहा तुम्हें युद्ध नहीं लड़ना होगा, युद्ध मैं लड़ूंगा। उन्होंने वो ऑप्शन, वो विकल्प जो परमेश्वर का था चुना। और उस समय में जब उनके सैनिक
भूखे थे, उस समय में जब वे डरे हुए थे, उसने आराधक बिठवा दिए, अपने परमेश्वर की महिमा गाना चालू करा दिया और एक भी सैनिक को लड़ना नहीं पड़ा। परमेश्वर ने अपने घातक बिठा दिए थे और वे युद्ध को जीत गए। हालेलुया। लहू बहने वाली स्त्री ने सारे ऑप्शन, सारे विकल्प को चुन लिया। दवाओं, वैद्यों पर उसने सब कुछ खर्च कर दिया। उसके बाद वो अपने यीशु के पास आई विश्वास के साथ कि अगर उसके वस्त्र का मैं छोर ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और उसने क्या किया? उसने अपनी चंगाई को प्राप्त कर लिया। मेरे अजीजों, उड़ाऊ पुत्र ने सब कुछ खर्च करने के बाद जब वो अपने आपे में आया, उसके पास जब कोई विकल्प नहीं बचा, उसने कहा मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा। आज हमारे लिए क्या लास्ट विकल्प हमारा यीशु मसीह है या पहला विकल्प यीशु मसीह? सवाल ये है। इससे पहले कि हम संसार के कई विकल्पों को जो हमारी आंखों के आगे दिख रहे हैं कि ये सही हो सकता, चुने, प्रभु आज की शाम हमसे कहना चाहता है कि अपने जीवन में उस विकल्प को चुने जिसका नाम यीशु मसीह है, और वो आपके जीवन के लिए हर एक उत्तम मार्ग को जानता है और उसे खोलना जानता है। और जब विश्वास के साथ आप कदम बढ़ाएंगे, प्रभु ये मुझसे नहीं होता आप करें, चाहे आपकी स्टडी हो, चाहे आपका फ्यूचर हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका फाइनेंस हो, चाहे आपकी भविष्य की योजनाएं हो, सारे विकल्प आप यीशु मसीह के सामने रख दें। बोला प्रभु मेरे लिए आप ही आखिरी और पहला विकल्प है, आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूर्ण हो। और निश्चय जाने परमेश्वर आपकी सबसे बड़ी से बड़ी रुकावट, चाहे वो लाल समुद्र के जैसे ही क्यों ना हो, उसे दो भाग कर देगा ताकि आपके लिए वो सीधा मार्ग निकाल सके। हालेलुया। हमारे पास एक विकल्प मौजूद है, हमारे पास एक विकल्प मौजूद है जिसका नाम यीशु मसीह है। उसके आगे समर्पण कर दो। मैं अक्सर बोलता हूं अपने समर्पण के जीवन के आदि अपने आप को बना लो, और जब आप उसे बनाएंगे, निश्चय जाने आपके हर एक जीवन के असंभव से असंभव बातें संभव होने लगेंगी और आप अपने उस छुपे विकल्प को जो दिखता तो नहीं है प्राप्त करने पाएंगे। यूसुफ ने उस छुपे विकल्प को जानता था, वो अपने चमत्कार को जानता था, इसलिए उसके सामने जो कुछ भी दिख रहा था उसने उस पर विश्वास नहीं किया। पौलुस लिखता है हम रूप को देखकर नहीं विश्वास की राह चलते हैं। क्या आज हम रूप को देखकर चल रहे हैं? नहीं, इस जगह पैसा लगाना ठीक है, इतना पैसा बैंक में होना ठीक है, ये टेस्ट कराना ठीक है, वो टेस्ट करा ले, अरे बच्चों को ये करवा ले, बच्चों को वो करवा ले, भविष्य में ये होगा। ये हमारे पास संसार विकल्प देता है, लेकिन हमें परमेश्वर के द्वारा एक ही नाम दिया गया है, वो यीशु नाम है। और ये हमारे लिए उत्तम विकल्प है कि हम अपने बच्चों को, अपनी प्लानिंग्स को, अपनी योजना को, अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन और परिवार को उसके आगे समर्पित कर दें। और जब आप ऐसा करेंगे, आप देखने पाएंगे कि खुदावंद आपको कहां से उठाकर कहां पहुंचा देगा, क्योंकि उसने यूसुफ के लिए एक योजना बनाई थी जिसमें वो फिरौन के पास पहुंचकर सारे मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया और अपने परिवार के छुटकारे का कारण बना। आप भी अपने परिवार, कुटुंब, कलीसिया के छुटकारे का कारण बनेंगे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, मुझको तुम्हारा ध्यान है। आज भी यीशु मसीह बुलाता है, परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो खुदावंद यीशु मसीह ही हमारा एक ऐसा अद्भुत, आश्चर्यजनक और प्यारा विकल्प है जिसको चुनने के बाद आपको किसी भी संसारिक विकल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप अपने जीवन की हर एक विपरीत परिस्थितियों के ऊपर जयवंत होंगे और आशीष में जीवन में आगे बढ़ने पाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष प्रदान करे। दुआ करेंगे।